आज हम देखते हैं पेज नंबर 11 से यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। मतलब इंडिया में भले लोग अलग अलग कल्चर से हैं, अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग ट्रेडिशन बोलते हैं, लेकिन आपस में जब कुछ होता है, कुछ लड़ाइयाँ होती हैं हमारे देश के प्रति, तो सब एक साथ यूनिटी में आ जाते हैं और अपने कंट्री को सपोर्ट करते हैं। When British ruled India, women and men from different culture, religious and regional backgrounds came together to oppose them। मतलब यही बताया जा रहा है कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश आए थे, हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, तो जब जो उस टाइम पे लोग थे, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, चाहे डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हो, डिफरेंट कास्ट के हों, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो, लेकिन सब इकट्ठे एक साथ हो गए थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए। India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it। मतलब ये बताया गया जो फ्रीडम मूवमेंट थी, देश के आज़ाद के लिए लड़ाई जो थी, उसमें 1000 से ज़्यादा लोग थे, डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, डिफरेंट कास्ट के थे। They worked together to decide joint actions, they went to jail together and they found different ways to oppose the British। उन्होंने एक साथ काम किया, एक साथ एक्शन लेते थे और साथ में जेल भी गए थे और बहुत डिफरेंट तरीका उन्होंने ढूंढा था ब्रिटिश से लड़ने के लिए। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them। ब्रिटिश ने ये सोचा था कि इंडिया में बहुत लोग जो हैं अलग अलग कास्ट के हैं, रिलीजन्स के हैं, मतलब डाइवर्स हैं, डिफरेंट हैं, तो हम उनको तोड़ सकते हैं। डिवाइड एंड रूल वो चलाना चाहे थे कि तोड़ दो सबको और फिर लड़ाइयाँ करवाओ, तो लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British। पर इंडिया के लोग इतने अच्छे थे, उन्होंने ये दिखाया कि भले हम डिफरेंट रिलीजन के हैं, कास्ट के हैं, लेकिन जब हमारे देश के खिलाफ की बात, मतलब कोई खिलाफ होगा या हमारे देश में शासन करने की कोशिश करेगा, तो हम एक साथ होके उसके खिलाफ जा सकते हैं। ये आपको सॉन्ग दे रखा है जो गाया गया था जलियांवाला बाग मैसेकर में। This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which British general opened fire on a large group of unarmed, peaceful people, killing many and wounding even more। मतलब वही एक इंसिडेंट हुआ था जलियांवाले बाग में कि जो ब्रिटिश के लोग थे वहाँ पे गोलियाँ चलाना चालू कर दिए थे, तो बहुत सारे हमारे देश के लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोगों को चोट भी लगी थी। मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। हमारे देश के आदमी, मतलब मेंस एंड वुमेन हो गए, और चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी कास्ट के हो, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, वो सब इकट्ठे हो गए थे ब्रिटिश से लड़ने के लिए। दिस सॉन्ग वॉज composed एंड sung टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। मतलब ये गाना गाया गया है उनकी रिस्पेक्ट में, उनकी याद में, जो लोग मारे गए थे और जो लोग बहुत ब्रेव थे उनके लिए गाना गाया गया है। ये गाना आप देख लीजिएगा, देखिए इसमें लिखा है इंडियाज पीपल थिएटर एसोसिएशन, मतलब ये इनके द्वारा ये गाना बनाया गया है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस स्पीच। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दी गई है, यहाँ पे आपके जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो स्पीच दे रहे हैं। पेज नंबर 12। Songs and symbols that emerged during this freedom struggle serve as a constant reminder of country's rich tradition of respect for diversity। Do you know the story of the Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by the people everywhere। मतलब ये जो हमारे देश का सिंबल है, फ्लैग है, ये ब्रिटिश के खिलाफ, मतलब ब्रिटिश से लड़ने के लिए सबको प्रेरणा देता था और लोग इकट्ठे होकर ब्रिटिश से लड़े भी थे। इन हिज बुक का मतलब है, यहाँ पे आपकी बात हो रही है जवाहरलाल नेहरू जी से। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उनकी बुक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड्स बट रेदर। मतलब उन्होंने ये बताया था कि हम ये चीज़ यूनिटी, एकता थोपते नहीं है, लोगों के अंदर होती है। It was something deeper, and within its fold, the widest tolerance of the belief and custom was practiced, and every variety acknowledged
एंड इवन इंकरेज्ड, मतलब उन्होंने ये बताया था कि हम किसी पे अपना यूनिटी थोपते नहीं, एकता थोपते नहीं है, वो लोगों के अंदर से आता है और एक टॉलरेट करने की किसी की लिमिट होती है। It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. India's national anthem, composed by Rabindranath Tagore, is another expression of unity of India. In what ways does the national anthem describe this unity? इसमें यही बताया गया है कि हमारे देश में लोगों ने कैसे इकट्ठा एक साथ होके, भले डाइवर्स थे, भले डिफरेंट कल्चर के थे, रिलीजन के थे, लैंग्वेज भले अलग अलग बोलते होंगे, लेकिन जब हमारे देश के खिलाफ कोई आ गया था, जैसे ब्रिटिश आ गए थे, तो वो उनके साथ मिलकर लड़ाई किए और हमारे देश में ब्रिटिश का शासन ख़त्म कर दिया। भले ही आपके अंदर कितना डाइवर्स हो, डिफरेंट हो, लेकिन हमें यूनिटी मेंटेन करनी चाहिए। हमें कभी किसी के कास्ट की, रिलीजन की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। भले लोग अपना अपना कल्चर अलग तरीके से फॉलो करते हैं, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसमें आपको यही बताया गया है।